वेलकम। एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। आनन फानन में पीड़ित को ले जाया गया अस्पताल। लगातार बढ़ती महंगाई ने तोड़ी आम जनता की कमर। कृष्णानगर में कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। जनता की जेब पर पड़ रहा है असर। स्कूलों में नए सेशन के साथ लौटी स्कूलों में रौनक। पहले ही दिन 90% क्षमता के साथ पहुंचे स्टूडेंट्स। बच्चों में देखी गई खुशी। नवरात्र और रमजान की वजह से शराब की खरीद हुई कम। दुकानदारों ने कहा व्यापार पर पड़ रहा है असर। सरकार ने शराब की एमआरपी पर 25% की छूट का किया है ऐलान। और पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। आरोपी से कई केसों का हुआ खुलासा। आरोपी से चाकू, 8 लाख की ज्वेलरी और 33,900 कैश किया बरामद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्व दिल्ली के वेलकम की डीडीए मार्केट में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी का माहौल फैल गया है। आपको बता दें, वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि दोनों भाइयों की दुकान एक दूसरे के सामने थी। जब दोनों भाई दुकान पर बैठे थे तो किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया और बड़े भाई अमित ने पिस्टल निकालकर सुमित पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें सुमित को 4 गोलियां लगी। पीड़ित घायल सुमित को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। पीड़ित सुमित की पत्नी और मां का कहना है कि सुमित किसी और महिला के चक्कर में था, जिस कारण से सुमित का बड़ा भाई अमित और सुमित की पूरी फैमिली सुमित से परेशान है, जिस वजह से परेशान होकर सुमित के बड़े भाई ने अपनी लाइसेंसिंग पिस्टल से सुमित को 4 गोली मार दी। 3 बच्चे हैं, 2.5 साल से घर में नहीं बढ़ रहा। ये बीवी है उसकी, ये बीवी है। 2.5 साल में खर्चा पानी कुछ नहीं दे रहा घर में। कौन? सुमित। अच्छा, जिसके गोली मारी है। हाँ, मतलब कि वो 2.5 साल से मेरे घर में आन दे रही, वो तो उसके पीछे है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था। नहीं, कोई प्रॉपर्टी के पीछे नहीं है, कोई प्रॉपर्टी के पीछे नहीं है बेटा, कोई प्रॉपर्टी के पीछे नहीं। शेष राज तो मेरे ताई ससुर है, उनका वो एजिड है, इतने इस एज में वो ऐसी मैटर में क्यों पड़ेंगे और उनका इतना ज्यादा हमसे ताल्लुक नहीं है। जो है बस ये है कि मेरे ससुर की सारी जिम्मेदारी मेरे जेठ को पड़ गई। हाँ जी, औरत के चक्कर में। और वो खाली औरत नहीं है, उसका पूरा गैंग है, 8-10 जनों का उसका गैंग है, जो मिलके सब लोगों को फंसाती है, पैसा ये जानकारी मिली कि बंटी ने और अपने भाई के गोली मार दी। बस ये सुन के देखा आया, भागे तो वाकई में मारी हुई पड़ेगी। सुनने में आया था कि हाँ चल रहे आपस में विवाद, कोई प्रॉपर्टी विवाद की बात समझ? प्रॉपर्टी का तो कोई मसला नहीं सुना है, बस यही सुना कि आपस में कुछ रंजिशबाजी है इनमें। राज्यों के चुनाव के बाद से महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। हर नए दिन के साथ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, गैस सिलेंडर, यहां तक कि हर चीज पर दाम बढ़ाए जा रहे हैं। महंगाई को लेकर पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर में कांग्रेस कमेटी द्वारा बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार जनता को सहूलियत देने की बजाय महंगाई का झटका दे रही है, जिससे मिडिल क्लास के लिए काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला किसान कांग्रेस कमेटी की ओर से विशाल धरना यहाँ पर रखा गया महंगाई के ऊपर। हम मोदी सरकार से, केजरीवाल जी से मांग करते हैं कि जो आप महंगाई की जो बोझ जनता के ऊपर है, तो जनता सहन नहीं कर पा रही है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि महंगाई की मार को कम करें। पेट्रोल डीजल के दाम, आप खाने की वस्तुएं, उनमें जो दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, हम आपसे मांग करते हैं कि उसको कम किया जाए। और ये जनता यहाँ पर त्राही कर रही है, आज महिलाएं त्राही कर रही है, उनकी किचन का बजट बिगड़ गया है, कमाई का साधन नहीं है, कमाई है नहीं और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। स्कूलों को सभी क्लासेस के लिए खोल दिया गया है। पूर्व दिल्ली के स्कूलों की रौनक एक बार फिर से लौट आई है। स्कूलों में नए सेशन के साथ ही लगभग 90% क्षमता के साथ बच्चे पहुंचे। स्टूडेंट्स में भी काफी उत्साह देखा गया। वहीं स्कूल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी कर रहा है।
स्टूडेंट्स का कहना है कि 2 सालों के बाद स्कूल आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं टीचर्स का कहना है कि स्कूल पहले भी खुले थे लेकिन कोरोना के केस बढ़ने से बंद कर दिए गए थे। इस बार स्कूलों को बंद ना किया जाए। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। 2 साल बाद हमारे स्कूल खुले हैं बच्चों के लिए, प्राइमरी वन के लिए तो स्पेशली। तो बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आज हमारी स्ट्रेंथ भी 75% अबव है। तो इसलिए इसी से पता लगता है कि बच्चों की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि बच्चों, चाहे पेरेंट्स ने कुछ भी समझाया, बट बच्चों का था कि हमें स्कूल जाना है, हमारी मैम ने हमें बुलाया है। टीचर्स वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था टीचर्स को स्टाफ मैनेजमेंट के गाइडलाइंस के अंडर। एंड बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल। और हमारे यहाँ पे कम्युनिटी लंच हम लोगों ने प्रिपेयर किया था। बच्चों को बोला था, पेरेंट्स को मैसेज दिया था टू मेक देम कि वो लेकर आएंगे अपने लिए कुछ भी लंच न्यूट्रिशियस कुछ भी, और वो सबने शेयर करके खाया है। टीचर्स काफ़ी उत्साहित हैं बच्चों को देखकर। देखिए 2 साल से हम भी लोग परेशान थे बच्चों के बिना, लेकिन बच्चों के आने से हमें विद्यालय लग रहा है। और बच्चों के बिना विद्यालय कैसा विद्यालय है, तो टीचर काफ़ी उत्साहित हैं। बच्चे भी पूरे जोश में हैं। जिन बच्चों का अभी नया दाखिला हुआ है वो भी बिल्कुल पूरी तरह तैयार होकर आए हैं। अब हमारे गरीब घरों से बच्चे थे, उनके पास मोबाइल नहीं था, डिवाइस नहीं थे, तो अब आके हमें ऐसा लग रहा है कि हमें फिजिकली उनसे आपस में मिल रहे हैं, उनके घरों के बातें जान रहे हैं। लॉकडाउन के पीरियड के बारे में उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ कैसे बीता, क्योंकि बहुत गरीब परिवारों से यहाँ बच्चे आते हैं। और हमारे पूरे स्कूल की टीम का ये काम है कि वो क्या कहते हैं, आपका बच्चों से जुड़ें। सबसे पहला काम हमारा बच्चों से जुड़ने का पहला पीरियड, इसीलिए हमने हैप्पीनेस रखा है। उसके बाद सेकंड पीरियड में हम बुनियाद रख रहे हैं, क्योंकि बच्चे बड़े लंबे समय से लिखना और पढ़ना भूल गए हैं। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है स्कूलों में। बच्चे सारे आ गए हैं। जो बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं आ रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, वो बच्चे जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे वो भी परेशान थे, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। और अब सभी बच्चे यहाँ आए हैं। लगता है कि अब बच्चे बड़े खुश हैं। अच्छा लग रहा है, 2 साल बाद आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब फ्रेंड से मिलके भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऑनलाइन से ज़्यादा आ रहा है। ऑफलाइन में तो ज़्यादा हो रहा है ऑनलाइन से कॉन्सेंट्रेट, और जैसे ऑनलाइन में होता था, ऑनलाइन में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती रहती थी, जैसे ऑफलाइन में इतनी नहीं होती। पढ़ाई हो रही है अच्छे से। ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम रहते थे और कभी स्कूल का नेट चला जाता था, कभी लाइट चली जाती थी तो वाईफाई बंद हो जाता था, तो हम ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे और तो नंबर भी कम आ रहे थे। दिल्ली में सस्ती शराब मिलनी फिर से शुरू हो गई है। हालांकि नवरात्र और रमजान चल रहे हैं। शराब के दुकानदारों का कहना है कि नवरात्र और रमजान की वजह से व्यापार में थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन लोग अभी भी शराब खरीदने आ रहे हैं। साथ ही सरकार शराब की एमआरपी पर 50% की छूट देने का ऐलान भी किया गया है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने दुकानदारों से बात की। उनका क्या कहना था, जरा आप भी सुनिए। 25% सरकार की तरफ से है ये छूट, ये डिस्काउंट है। बढ़ेगा व्यापार तो बढ़ेगा। वैसे नवरात्रि चले हुए हैं आजकल, थोड़ी सी सेल में फ़र्क है, बहुत ही कम सेल फ़र्क पड़ा हुआ है। वैसे नवरात्रि नहीं होती, सेल अच्छी होती है। एकदम से हुआ है, ऐसे फ़र्क पड़ा हुआ है 50%, मतलब बोलने का लोग आ रहे हैं यहाँ पर नवरात्रि के चक्कर में, बहुत ही कम। सेल में इतना कुछ खास फ़र्क नहीं है, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, बट इतना बड़ा कस्टमर नहीं है। हाँ आ रहे हैं, उतना नहीं है, जैसे नवरात्रों के बाद ज़्यादा फर्क पड़ेगा। नहीं 25% जो है एमआरपी पे है 25%, ये भी गवर्नमेंट का डिस्काउंट है, गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ जी, अप्रूव किया, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया ये। अभी कुछ आइडिया नहीं है, अभी 2-3 ही दिन हुए हैं, इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया, इतना फ़र्क नहीं है सेल में। मतलब लोग बाग आ रहे हैं उसको, आ तो रहे हैं नवरात्रों में। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल एक आरोपी रेडी पटरी वाले से बहस कर रहा था, जिसके बाद रेडी वाले ने पुलिस को फोन किया। जैसे ही पुलिस आई तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे और पुलिस ने लड़के को पीछे से दबोच लिया। पुलिस ने लड़के की तलाशी ली तो पुलिस को एक चाकू, सोने की काफी मात्रा में ज्वेलरी और 33,900 कैश बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका नाम शेख सद्दाम है और वो 24 साल का है। पुलिस ने इस मामले में जांच करके आरोपी की गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है आरोपी को। 2 तारीख सुबह 6 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल मिला है। एक चाकू का कॉल है। एक बंदे चाकू दिखाकर धमकी दे रहा है। एक नारियल वाला के पास इन्होंने नारियल लिया है, पैसा देने पर इनके बीच में झगड़ा हो गया। फिर इन्होंने चाकू दिखाकर एक धमकी दिया नारियल वाला को। फिर नारियल वाला ने फ़ोन किया, उसी में तुरंत हमारा जो पीसीआर का जो स्टाफ है, हेड कांस्टेबल हरिओम, कांस्टेबल सचिन, तुरंत मौके पे पहुंच के फिर इनको पकड़ लिया। पकड़ के इनके पास एक बैग था, फिर इनका तलाशी लिया है, उसमें इनके पास एक चाकू मिली थी
उसके पास जो इनका जो बैग था उसमें अंदर देखा है इसमें काफ़ी सारे ज्वेलरी भी थी। फिर इनको काफ़ी थाने में ला के पूछताछ की है। पूछताछ में पता चला है इन्होंने 2 घंटे पहले गीता कॉलोनी में एक घर पर जाके इन्होंने बर्गलरी किए हैं। कम से कम 7-8 लाख का जो ज्वेलरी है, काफ़ी बैंगल्स है, रिंग्स है, नोज पिन है, चेन है, ये सारे बरामद हुआ है। हमारा जो पुलिस का जो तुरंत जो इन्होंने कार्रवाई किया उसमें सारे बरामद किए, 100% बरामद किए रिकवरी। फिर शेख शदा में इनका नाम है जो अक्यूज का है। E44 जुगी सीमापुरी में रहने वाला है, ड्रग एडिक्ट है। इनके खिलाफ पहले भी 6 मुकदमा है, रॉबरी स्नैचिंग का है। इनके खिलाफ और भी पूछताछ करके इनका और भी इन्वॉल्वमेंट हम पता कर रहे हैं। पूर्व दिल्ली के GTB अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों ने हड़ताल की। कुल 152 नर्सेज हैं जो हड़ताल पर हैं। दरअसल पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों को कोरोना के समय भर्ती किया गया था, लेकिन 31 मार्च के बाद से स्टाफ घरों पर है। नर्सों का कहना है कि अब कोरोना के केस कम हैं, तो अब इस स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। ये अस्पताल प्रशासन ने हमें जानकारी दी है, जिससे हमें अस्पताल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ कोविड काल में है ना अपॉइंट किया गया था। रामलीला ग्राउंड के स्टाफ है हम टोटल 152। एक्चुअली हुआ क्या कि उस टाइम तो हमें है ना कंटिन्यूस ड्यूटियाँ दी गई थी, बट इन्होंने बाद में हमें ड्यूटियाँ देना बंद कर दिया और हमारा कम से कम 1.5 से 2 महीना इन्होंने ख़राब कर दिया। देन इन्होंने जब हमने दोबारा से एक्शन लिया तो इन्होंने हमें दोबारा अपॉइंट किया वैक्सीनेशन के लिए। अब हमें 4.5 महीने उधर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन्होंने हमें दोबारा से फिर वही प्रॉब्लम हमें आ रही है कि हमें ड्यूटियाँ नहीं मिल रही है और हम यहाँ कई चक्कर लगा चुके हैं। आज हम पिछली बार आए थे तो हमें यहाँ से आश्वासन दिया गया था कि हमारा ना एक्सटेंशन हो गया है, लेकिन हमारे पास रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं है। अब हम 3-4 दिन बाद फिर यहाँ पे आए हैं तो अभी हमारे यहाँ के MD जी से बात हुई है तो उन्होंने हमें अभी भी यही बोला है कि आपका एक्सटेंशन हो गया है और ये श्योर है, 100% है। बट अभी प्रॉब्लम ये आ रही है उनकी तरफ से, वो बोल रहे हैं हमें कि हमारे पास भी कोई ना तो रिटर्न में ऑर्डर है और दूसरा ये है कि आपको कहाँ पोस्टिंग दी जाएगी। तो मेन यही है, अब हमारा आगे ये है कि या तो हम 2-3 दिन वेट करेंगे, अगर हमारा 2-3 दिन में कोई भी डिसीजन सॉलिड नहीं आता है देन हम आगे के लिए या तो स्ट्राइक करेंगे या जो भी नेक्स्ट स्टेप है हम अपना वो करेंगे। कोरोना टाइम में इतना सेक्रीफाइस करा, जब पेशेंट को कोई टच नहीं कर रहा था तो हम 52 स्टाफ आगे आए थे। हमने पेशेंट को ना तो उनका ओनली ट्रीटमेंट दिया बल्कि उन्हें खाना खिलाया, सारी चीज़ से हमारी भी फैमिली थी बट हम लोग छोड़ कर आए। सब कुछ आए सिर्फ इसीलिए क्योंकि जॉब की देखिए सबको ज़रूरत थी। तो उस टाइम तो हमें ये बोला गया कोरोना वॉरियर। कोरोना वॉरियर एक बोल देने से कोरोना वॉरियर नहीं होता है। सबका घर पैसों से चलता है। अगर उन्हें कॉन्टीन्यूस ड्यूटी नहीं दी जाएगी या कॉन्टीन्यूस उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया जाएगा तो कोरोना वॉरियर नाम देने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। हमारी केजरीवाल सरकार से, GTB हॉस्पिटल से एंड ऑल मेडिकल डिपार्टमेंट जितना भी है उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे साथ ऐसा ना करें। 31 मार्च एक लास्ट डेट इन लोगों ने डिसाइड की थी कि 31 के बाद एक्सटेंशन आएगा तो ड्यूटीज़ मिलेगी, बट 31 के बाद अभी तक इनका कहना है कि आपका एक्सटेंशन आ चुका है, आपको निकाल नहीं रहे हैं। लेकिन अभी डिसीजन ये चल रहा है कि आपको अपॉइंट कहाँ पर किया जाए। लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किल वाली घड़ी है ना कि अगर अभी इन्होंने सिर्फ हमें वर्बली कहा है, इन्होंने कहा है कि हमें भी वर्बली कुछ ऐसा करके ऑर्डर्स या नोटिस कुछ अभी ऐसा कुछ रिटर्न में हमें नोटिस नहीं आया है, वर्बली आया है। तो वर्बली ना तो हम मान सकते हैं और ना ही वो आगे की मान रहे हैं। लेकिन हमारे लिए तो बहुत संकट की घड़ी है ना। हम लोग वही हैं जिन्होंने दिलो जान से सेवा करी है कोविड पेशेंट्स की। हम लोग OT टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन और रेडियोग्राफी इन सब के भी जो बंदे लिए गए थे उन सबको तो बिल्कुल घर बैठा दिया गया है। नर्सिंग को तो वैक्सीनेशन में ड्यूटी मिल रही है लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ है उसको पूरा बैठा दिया गया है। आप ज़रा सा पता करिए कि GTB में कितने पैरामेडिकल स्टाफ खाली हैं। इतनी वैकेंसीज, इतनी खाली पद होने के बावजूद यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ से कहा जाता है कि हम आपको कहाँ लें। डायरेक्टर साहब साफ कहते हैं कि यहाँ पे कोई भर्ती नहीं है, जबकि आप यहाँ की TCR रिपोर्ट देखेंगे तो लगभग 100 वेकेंट पैरामेडिकल पोस्टें हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली के जौहरीपुर में रहने वाले एक शख्स ने नवरात्र का व्रत खोलने के लिए पास की चक्की से कुट्टू का आटा खरीदा। कुट्टू का आटा खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की तबीयत खराब हो गई है। पीड़ित ने बताया कि कुट्टू का आटा खाने से उसके परिवार के 3 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई, जिससे वे पास के ही अस्पताल में जाकर भर्ती हो गए। साथ ही बताया कि वह एक दिन पहले भागीरथी बिहार
चक्की से जाकर कुट्टू का आटा लेकर आए थे और कुट्टू के आटे को अपने व्रत में खाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसके बाद से तबीयत खराब हो गई है। कल शाम को जो है वो हमने कुट्टू के आटे की रोटी खाई थी और शाम के टाइम खाई थी, तो बेटा ने खाई नहीं थी, तो हम तीनों ने खाई थी, 3 जनों ने। तो 3 जनों ने खाई तो हमें तो शाम रात को 3 बजे करिए हमारा जी घबराने लगा, उल्टी का मन करने लगा और चक्कर आने लगे। तो मिसिस को और घरवाली को तो उल्टी हो गई, लेकिन मुझे उल्टी नहीं हो पाई। तो जितना घबरा गए हम कि हमारा बैलेंस बनना मुश्किल हो गया, हम लेटने लगे और मेरे हाथ जो है बॉडी पूरी कपकपाने लगी। और अभी तक मुझे यही दिक्कत है कि अगर मैं कोई चीज़ पकड़ता हूँ ना तो मुझे जो है वो हाथ हिलना शुरू हो जाता है, बॉडी हिलनी शुरू हो जाती है। घर में कितने लोग? आटा मैंने एक चक्की की दुकान है उस पे से लाया था, वो अपना जो है पिसवा के लाता है पर्सनली। चक्की का तो नाम तो पता नहीं है बस, लेकिन उसके घर की चक्की है आपने, मतलब विश्वास की चीज़ देता हूँ, लेकिन अब पता नहीं पैकिंग में वैसे क्या है क्या नहीं है। दिल्ली में आए दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई से आम जनता त्रस्त आ चुकी है। आपको बता दें 4 दिनों के अंदर दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में सीएनजी के दाम 64 रुपए 11 पैसे प्रति किलो हैं। लोगों का कहना है हमें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम के बाद सीएनजी भी दूसरी बार बढ़ गई है, ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब लोगों को साइकिल पर सवार होकर आना जाना पड़ सकता है। दिक्कतें हो रही है, हमेशा रेट बढ़ते रहते हैं इसके, रोज अभी पीछे बढ़े थे अब भी बढ़ गए। इस तरीके से तो बहुत ही बुरा हाल है। जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ ये फ्यूल भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो कंट्रोल से बाहर होता जाएगा सारा मामला। बचत क्या हो गई इसके अंदर, आदमी के खाने के लाले पड़ेंगे और उसके बाद में झीना झपटी और चोर चकारी यही चलेगा। जो बाहर हो रहा है वो यहाँ होगा। तो इससे तो बहुत दिक्कत होगी फिर हम लोगों को। ये तो हमारे तो इसमें 4.5 किलो गैस चलता है, एक बार टंकी फुल कराने। हाँ 4.5 किलो आता हमारे में। देखिए सीएनजी के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि हम लोग बड़े परेशान हो गए हैं। पेट्रोल भरवाएं या सीएनजी भरवाएं सेम ही हो गया है। पेट्रोल भी 100 से ऊपर हो गया है। तो हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं हम, तो उसके लिए हमें बड़ा परेशानी हो रही है। सर मैं आपको बताऊं, हमारे जो हम मजदूर तबके के लोग हैं, हमारी जो सैलरी है वो इस हिसाब से हम सीएनजी से एडजस्ट कर लेते थे। आज सीएनजी भी इतनी महंगी हो गई है जो हम बड़े परेशान हो रहे हैं और घर का खर्चा चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पूर्व दिल्ली के पांडव नगर के दुर्गा मंदिर में चोरों ने मंदिर को नहीं छोड़ा और देर रात मंदिर परिसर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर के पुजारी के मुताबिक मंदिर के अंदर ताले तोड़कर दान पेटी से नकदी चोरी की गई। मंदिर की लोहे की ग्रिल टूटी पाई गई और कुछ सिक्के ग्रिल के बाहर फर्श पर पाए गए। पुलिस ने आरोपी को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है और साथ ही कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यहाँ पर चोर आए 30 की रात्रि को, दान पात्र को तोड़ा, ना गेट तोड़ा है ना ताला तोड़ा है, और ग्रिल में से लेकर आया, आकर लक्ष्मी नारायण का दान पात्र तोड़ करके ले गया। मैं पुलिस का बड़ा आभारी हूँ, उन्होंने चोर को पकड़ा। 30 से लेकर के 50,000 तक थे और कम से कम 3-4 चोर थे। पूर्व दिल्ली के विवेक विहार के अग्रसेन पार्क में काफी समय पहले फाउंटेन लगाया गया था। पार्क में घूमने वाले लोगों का कहना है कि पार्क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। फाउंटेन को कभी चलते हुए नहीं देखा गया, जिससे बारिश के समय यहाँ पानी भर जाता है और कई दिन महीनों तक पानी भरा रहता है, जिससे गंदगी और मच्छर पैदा होते हैं, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। और यहाँ पर फाउंटेन चल नहीं रहा है, इससे तो प्रॉब्लम है ही हर जगह। बाकी है कि काफ़ी टाइम से चल नहीं रहा है। आगे अब बारिशों के मौसम आ रहे हैं, आपको पता ही है कि अपना डेंगू वगैरह का प्रॉब्लम है ही हर जगह। तो ये इनको एमसीडी को ये सुधार करना चाहिए। पानी वगैरह भर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर, आने जाने में प्रॉब्लम होती है। और हर एक बंदे अपना एमसीडी वालों को कहना सोचना चाहिए कि ये चीज़ का अपना एक निर्धारण करें। नहीं चलता, मैं देखा ही नहीं है जब से एक साल हो गया, कम से कम 1-1.5 साल हो गया जाते क्लास। तो उस टाइम से अब तक काफ़ी टाइम हो गया, हमने देखा चलता ही नहीं है। ये बनता ही रहता है, बस कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है इन्हें। कभी तोड़ा फोड़ी चलती रहती है इनकी। हाँ, अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव हो जाएगा पार्क, और लोग आएंगे फिर इसमें और देखेंगे, इसकी और खूबसूरती बढ़ जाएगी। हाँ, बारिश में भर जाता है काफ़ी इधर उधर पानी, सारा टूटा फूटा है। हाँ, बनता ही है, मच्छर तो बनेंगे ही। काम ही चल रहा है अभी इसका। क्या काम चल रहा है? अब इसकी बस मिट्टी सिट्टी डालने का, इसमें पेड़ लगेंगे,
ना सफाई तो चलती रहती है जी, बस इतना है कि थोड़ा पतझड़ ज़्यादा हो रहा है तो पत्ते वैसे आज हो गई सफाई, 2 दिन बाद फिर हो जाएगी। ईस्ट एमसीडी ने झील पार्क को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया था 1 फरवरी के उसके उद्घाटन कर दिया गया है। उद्घाटन के बाद से आगे का काम बंद है। इस पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि वेलकम झील का उद्घाटन हो चुका है, 80% काम पूरा हो चुका है। इस पर अमृत योजना के तहत काम हो रहा है, लेकिन कुछ पैसा बकाया है। हमने डायरेक्टर अमृत मिशन को लेटर लिखा है, जैसे ही पैसा आएगा वैसे ही बाकी का काम पूरा हो जाएगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में वेलकम झील का उद्घाटन हो चुका है, 80% काम पूरा हो चुका है। अमृत योजना के तहत कुछ पैसा बकाया है, वो जल्दी हमें मिल जाएगा। उसके मिलने के बाद जो थोड़ा बहुत काम बाकी है वो भी पूरा कर लिया जाएगा। हमने डायरेक्टर अमृत मिशन को लेटर लिखा हुआ है, 8 करोड़ की डिमांड हमने उनको दी हुई है और मुझे विश्वास है जल्दी वो पैसा हमें मिलेगा, हम इस झील के काम को पूरा कर पाएंगे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।